दोस्तों स्वागत है आपका वापस से आपके अपने चैनल कॉमर्स मिंटी पे। और आप जानते ही होंगे कि स्टॉक मार्केट में आप अगर कमाई करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है और अक्सर हम लोग इस टैक्स पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप अगर 10 लाख रुपए कमाएंगे तो आपको 2.5 लाख रुपए तो टैक्स ही देना पड़ जाएगा। तो भाई इतना टैक्स देना पड़ रहा है, इसको क्या हम इग्नोर कर दें? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इस टैक्स को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम शायद से टैक्स बचाने की टेक्निक भी जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में टैक्स आपको कहाँ कहाँ और कैसे देना पड़ता है। तो दोस्तों स्क्रीन पे आपके सामने मैंने कुछ गेन्स लिख दिए हैं जो कि आपको हो सकते हैं स्टॉक मार्केट से। दोस्तों पहला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने कोई शेयर या कोई एसेट होल्ड करी है 1 साल से ज़्यादा और उसको बेचा है और उस पर जो प्रॉफिट आपने कमाया है वो आएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में। दोस्तों अगला आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो वाला गेन होता है जिसमें कि आप कोई एसेट को 1 साल से कम होल्ड करके उसको बेच के गेन कमाते हैं, उस वाले गेन को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोल देते हैं। दोस्तों अगली इनकम आती है F&O से इनकम। F&O होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शन से आप कैसे पैसे कमाते हैं वो आप जानते हैं कि जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को अभी बेच देते हैं और आप कुछ गेन कमा लेते हैं तो उस पर जो गेन होगा वो भी आपकी इनकम होगी। दोस्तों इंट्राडे कुछ लोग करते हैं, जो मान लो आपने कोई शेयर खरीदा और सेम डे उसको बेचना है तो उसको हम इंट्राडे इनकम की कैटेगरी में डालते हैं। और कुछ लोग डिविडेंड से पैसा कमाते हैं। कोई कंपनीज जो ITC जैसी होती हैं जो कि हर महीने, हर साल, हर क्वार्टर डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए, तो वो भी एक इनकम हो जाती है शेयर होल्डर की, तो वो भी एक टैक्सेबल इनकम हो जाती है। तो दोस्तों आपके टैक्स लग सकते हैं इन 5 इनकम्स पे। तो जानते हैं कि एक एक करके कि किस इनकम पे कैसे टैक्स लगेगा। दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं इंट्राडे के इनकम पे। तो दोस्तों इंट्राडे की इनकम को स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम माना जाता है। स्पेकुलेटिव बिजनेस को लॉ में एक अलग से इसलिए रखा गया है ताकि कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो लॉस है वो आप नॉर्मल बिजनेस से सेट ऑफ ना कर लें। अगर आपने मान लो इस बिज़नेस में 2.5 लाख का लॉस कर लिया और आपने एक और नॉर्मल बिजनेस आप करते हो, मान लो उसमें आपने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो आप 2.5 लाख जो इसका लॉस है उसके 5 लाख के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते। आपको उस पर 5 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा पूरे पे। आप उसमें से 2.5 लाख माइनस नहीं कर सकते अपनी टैक्सेबल इनकम में से। तो इसलिए स्पेकुलेटिव बिजनेस को अलग रखा गया है। तो दोस्तों इस पर टैक्स जो लगता है वो नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से लगता है। आपकी टोटल इनकम जिस स्लैब में आती होगी, स्लैब तो आपको पता ही होंगे अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं, इनकम टैक्स की वीडियो देखने आए हैं, तो जो भी आपकी इनकम होती है उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। तो टोटल इनकम आपकी जिस स्लैब में लाई करेगी उस स्लैब के हिसाब से आपको रेट देना पड़ता है। दोस्तों इसका जो लॉस है वो अदर इनकम के खिलाफ सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। अगर आपने किसी नॉर्मल बिजनेस से 5 लाख रुपए कम आए और आपने इस बिज़नेस में लॉस कर लिया 2.5 लाख रुपए का इंट्राडे से, तो आप उस 2.5 लाख को 5 लाख के खिलाफ सेट ऑफ नहीं कर सकते। दोस्तों जो इसका लॉस है, लॉस अगर आपने मान लो किसी ईयर में कर लिया, 2014-15 में कर लिया, तो आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले 4 सालों तक, 4 असेसमेंट ईयर्स तक। समझे? यानी आप 15, 16, 17, 18 और 18, 19 तक फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर 2018 टू 2019 तक ही आप इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी आप किसी और ईयर के प्रॉफिट से इस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं अगर वो ईयर आने वाले 4 सालों में आ जाता है तो दोस्तों इसका लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 4 असेसमेंट ईयर तक। और इसमें आपको डिडक्शंस मिल जाती हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। दोस्तों इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 80C जिसके ज़रिए आप अपनी इनकम पे एग्जेम्पशन पा सकते हैं
अगर आप कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स या कुछ ऐसे खर्चे कर देते हैं जो उस सेक्शन में लिखे हैं, तो आपको अपनी इनकम से इन खर्चों को डिडक्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। तो आपकी इनकम कम हो जाएगी और फिर आपको कम इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा और आपका फिर टैक्स भी कम लगेगा। दोस्तों ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जैसे PPF होता है, ELSS होता है, कुछ खर्चे होते हैं जैसे लाइफ इंश्योरेंस, कोई सिंपल इंश्योरेंस अलग अलग टाइप के, वो आपने अगर ले लिए तो आपका, अगर आप इंट्राडे की इनकम से ये सब करते हैं तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। दोस्तों अगला आता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अगर आपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को बेच के या खरीद के पैसे कमाए हैं तो उस इनकम को आप नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस मानेंगे, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम मानेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपने इस बिजनेस में इनकम करी है वो आप सेट ऑफ कर सकते हैं अपने नॉर्मल बिजनेस की इनकम से। मान लो इसमें आपने लॉस किया है 2 लाख रुपए का, आपने F&O से क्या किया है, लॉस किया है 2 लाख रुपए का, और आपने अपने नॉर्मल बिजनेस से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है। तो दोस्तों आपको इसको सेट ऑफ करने की परमिशन मिलती है और आपका जो फाइनल प्रॉफिट आएगा वो आएगा 3 लाख रुपए, और इस प्रॉफिट पे आपको अब टैक्स देना पड़ेगा, ना कि इस 5 लाख पे। अगर आप यही 5 लाख इंट्राडे पे कमाते तो आपको इस पे टैक्स देना पड़ता, लेकिन इस वाले में आपको इस अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों आप समझ में आया होगा आपको अपने जो भी आप इनकम कमा रहे हैं वो स्पेकुलेटिव बिजनेस से होने का क्या मतलब है और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का होने का क्या मतलब है। दोस्तों आप इसकी इनकम को किसी लॉस के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। वो जो लॉसेस हैं वो आपके कुछ स्पेसिफिक दे रखे हैं। जैसे अगर आपने प्रॉफिट और गेन किया है अपने बिजनेस या प्रोफेशन से, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से आपने अगर कोई पैसा कमाया है तो कोई पैसा कमाया है तो आप उसको उस प्रॉफिट में इस फ्यूचर एंड ऑप्शन के लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। तो आपको ये परमिशन मिली हुई है। दोस्तों अगर आपने कैपिटल गेन्स कमाए हैं और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पे लॉस खाया है तो आपको इस पे लॉस को सेट ऑफ करने की परमिशन दी गई है। अगर आपने कोई इंटरेस्ट कमाई है FD पे या किसी भी चीज़ पे, किसी को एडवांस दिया है लोन दे के, तो भी आपको उस इंटरेस्ट इनकम के खिलाफ इस फ्यूचर एंड ऑप्शन के लॉस को सेट ऑफ करने की परमिशन दी गई है। लेकिन अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपने सैलरी कमाई है तो आप अपनी सैलरी से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखनी चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग ना ही करें तो बढ़िया है, और क्योंकि रिस्की भी होता है, और अगर लॉस खाया तो आपको टैक्स भी पूरी इनकम पे देना पड़ेगा, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं आपके लिए। दोस्तों आपको इसमें 80C के अंडर डिडक्शंस मिलती हैं कुछ इन्वेस्टमेंट या खर्चे करने पर जो बता रखे हैं 80C में। उनको अगर आप इस इनकम से उन खर्चों को करते हैं तो आपको उन खर्चों को माइनस करने की परमिशन मिलती है और आपको कम इनकम पे कम टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों आप इस वाली इनकम को अगले 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से कभी भी लॉस कमाया और आपको किसी अनदर ईयर के प्रॉफिट से उस लॉस को सेट ऑफ करना है जो आपने किसी साल कमाया था, तो आप अगले 8 सालों तक ही उस लॉस को फॉरवर्ड करके अगले 8 सालों में किसी भी प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। एक बार और समझा देता हूँ। अगर मान लो आपने 2014 और 15 में इस फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से 5 लाख का लॉस कर दिया, दोस्तों आप इस लॉस को आगे ले जा सकते हैं अगले 8 सालों तक, यानी 2022-23 तक आपको अलाउड है कि आप
इस लॉस को बीच में जो भी ईयर्स आए उसमें से किसी के भी प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं। मान लो आपने 2018-19 में 15 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो आप इस 5 लाख के लॉस को इस वाले 15 लाख से माइनस कर सकते हैं और आपको सिर्फ 10 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा 2018-19 के प्रॉफिट पे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अगर आपको होते हैं तो आपको उन पे कैसे टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे आपको 15% का टैक्स रेट देना पड़ता है। आपको अगर गेन हुआ है 1 साल से कम में तो उस प्रॉफिट को ही हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, ये तो हमें पता ही है। दोस्तों आपने जो भी प्रॉफिट कमाया है उसमें आपके ब्रोकर ने कुछ स्टैट्यूटरी चार्जेस काट लिए होंगे और अपनी ब्रोकरेज काट ली होगी, तो आपको ब्रोकरेज जो आपने पे करी है या कमीशन जो आपने पे करी है, आपने लोन लेके पैसा कमाया था तो आप इंटरेस्ट जो आप देंगे वो सब आपको डिडक्ट करने के लिए अलाउड है इस इनकम से। तो अगर आपको डिडक्शन अलाउड होगी तो ऑब्वियसली आपकी इनकम कम हो जाएगी और आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। दोस्तों इसमें भी आपको बेसिक एग्जम्पशन मिलती है 2.5 लाख रुपए तक की। इसका मतलब अगर आपने 2.5 लाख रुपए तक की इनकम कमाई है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों कुछ केसेस में एडिशनल एग्जम्पशंस मिलती हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में आपको एडिशनल एग्जम्पशन नहीं मिलती। इसका मतलब आपको 2.5 लाख के ऊपर कोई भी एग्जम्पशन अलाउड नहीं है। इसके ऊपर आप जो भी इनकम करेंगे उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों इसका लॉस आप 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके जो आप अगर लॉसेस आप इसके करते हैं तो उन लॉसेस को आप किसी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने मान लो STCG का लॉस कर दिया, शॉर्ट टर्म में आपने लॉस कर दिया, मान लेते हैं 15 लाख रुपए का, ठीक है, और आपने उसी साल LTCG कमा लिया 1 करोड़ रुपए का, तो दोस्तों आपको इस LTCG से इस STCG को जो लॉस आपने किया है डिडक्ट करने की परमिशन है और आपको फिर 85 लाख पे ही टैक्स देना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों जो आप स्टैट्यूटरी टैक्स देते हैं सरकार को, स्टैट्यूटरी ट्रांजैक्शन टैक्स आप देखेंगे अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट में तो आपको पता चलेगा कि आप अपना कुछ हिस्सा जो ट्रांजैक्शन आप करते हैं, प्रॉफिट जो भी आप सेलिंग या बाइंग करते हैं, तो आपको STT देना पड़ता है सरकार को, जिसको कहते हैं स्टैट्यूटरी ट्रांजैक्शन टैक्स। उसको आप डिडक्ट नहीं कर सकते अपने इस इनकम से, और आपको जो डिडक्ट ना करने से पहले अमाउंट था उस पर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों इसमें 80C की एग्जम्पशंस आपको मिलती हैं वो अलाउड नहीं है। अगर आप इसकी इनकम से कोई खर्चा करते हैं जो 80C में दिया हुआ है तो वो आपको अलाउड नहीं होगा डिडक्ट करने के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं LTCG में। LTCG का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि आपको 1 साल से ज़्यादा होल्ड करने पर, किसी एसेट को 1 साल से ज़्यादा होल्ड करने के बाद बेचने पर जो आपको प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं मोर देन 1 ईयर वाला, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉफिट। दोस्तों इसका रेट नॉर्मली चलता है 10% का। दोस्तों जो ब्रोकरेज और अदर एक्सपेंसेस, कमीशन, इंटरेस्ट जो भी हैं उसको आप डिडक्ट कर सकते हैं इससे। जो भी आपको बेसिक एग्जम्पशन मिलती है वो इसमें है 2.5 लाख रुपए, यानी आप अगर 2.5 लाख रुपए तक की इनकम करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और एडिशनल 1 लाख रुपए की एग्जम्पशन आपको मिल रही है, यानी आपको 3.5 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे टैक्स नहीं देना है। दोस्तों आप इसके लॉसेस को 8 असेसमेंट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दोस्तों जो इसका लॉस है वो सिर्फ आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट नहीं कर सकते। मान लो आपने लॉन्ग टर्म में लॉस किया है कितने रुपए का, मान लो 15 लाख रुपए का,
और आपने उसी साल STCG कमाया है मान लो 20 लाख रुपए का, और LTCG कमाया है, LTCG कैसे कमाओगे उसी साल में, लॉस खा के बैठे हो तो आप इस 15 लाख को इससे डिडक्ट नहीं कर सकते बेटा। आप लॉन्ग टर्म के लॉसेस को शॉर्ट टर्म के गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकते। आपको इस 20 लाख पूरे पे टैक्स देना पड़ेगा। सरकार आपको परमिशन नहीं देती, क्योंकि लोग अगर शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट से लॉन्ग टर्म के लॉसेस सेट ऑफ करेंगे तो सरकार को टैक्स कहाँ से मिलेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में। दोस्तों जो भी आपको STT देना पड़ता है वो डिडक्ट नहीं होता। डिडक्ट तो होता है लेकिन टैक्स के लिए डिडक्ट नहीं होता। अगर आपने STT दिया है, STT दोगे ही। अगर आपने जो भी STT मान लो अपने 15 लाख रुपए कमाए और आपने 1 लाख का STT दिया तो आपको 14 लाख पे टैक्स नहीं देना है, आपको टैक्स इस पे देना है 15 लाख पे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों जो 80C की एग्जेम्पशंस हैं वो आपको नहीं मिलती इसमें। सिंपल सी बात है, जो आप इस इनकम से इन्वेस्टमेंट्स करेंगे 80C के अंदर जो दी हुई हैं, एक्सपेंडिचर करेंगे 80C के अंदर जो दी हुए हैं, तो आपको उनको डिडक्ट करने पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको बिना डिडक्ट किए हुए अमाउंट पे ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं, अगर आपको डिविडेंड इनकम होती है तो आपको कैसे टैक्स देना है। दोस्तों डिविडेंड इनकम आपको 3 तरीके की होती है। एक डीम्ड डिविडेंड होता है, इंटरिम डिविडेंड होता है और फाइनल डिविडेंड होता है। अगर आपको डीम्ड डिविडेंड मिलना है तो आपको वो टैक्सेबल होगा जिस साल वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मान लो डीम्ड डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया गया है 2014-15 में और दिया जा रहा है 2016-17 में, तो 2016-17 में ही उसको टैक्सेबल माना जाएगा। दोस्तों अगला है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड भी रिसिप्ट जिस साल हुआ है, रिसीव जिस साल हुआ है उसी ईयर की इनकम में टैक्सेबल होगा। और जो फाइनल डिविडेंड है वो डिक्लेरेशन की तारीख जो थी, मान लो 2015-16 में वो तारीख पड़ती है, तो आपको 15-16 में ही उस इनकम को कंसिडर करना है और टैक्स देना है, भले ही वो आपको मिला है या नहीं। मिल ही जाएगा, क्योंकि फाइनल डिविडेंड जब डिक्लेयर करती है कंपनी तो उसके 5 या 10 दिनों के अंदर, 5 से 10 दिनों के अंदर उसको आपको देना पड़ता है। ये इसकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। दोस्तों पहले एग्जेम्प्ट हुआ करता था, वो अब एग्जेम्प्ट नहीं है, इसलिए मैं ले दिया नॉट एग्जेम्प्ट ना हो। जो इसका टैक्स लगता है वो कोई रेट फिक्स नहीं है। जितनी आपकी इनकम होगी, जो आपका स्लैब बैठेगा, उस स्लैब के अंदर उस इनकम को टैक्सेबल कर दिया जाएगा। दोस्तों इसको देखो, आप जब भी कोई इनकम करते हैं तो आपके कुछ हेड्स होते हैं, आप जानते होंगे, सैलरी, PGBP और ऐसी कैपिटल गेन्स और इंटरेस्ट इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जो लास्ट वाला है अदर सोर्सेज वाला, उसी में से आपको डिविडेंड उसी हेड के अंदर ही डिविडेंड इनकम को डाला जाता है। और दोस्तों आप कुछ भी एक्सपेंस कर रहे हो डिविडेंड कमाने के लिए, आपको 20% तक अलाउड है एक्सपेंस डिडक्ट करना। दोस्तों अगर आपने मान लो 1 करोड़ का डिविडेंड कमाया और आपके एक्सपेंस हो गए 30 लाख रुपए के, कितने हो गए? 30 लाख रुपए के, तो आपको 20 लाख रुपए ही डिडक्ट करने अलाउड हैं, उसके ऊपर आप डिडक्ट नहीं कर सकते। और अगर आपके कम एक्सपेंस हुए हैं 20 लाख से तो आप उनको डिडक्ट करोगे, 20 लाख को नहीं। अगर आपके मान लो एक्सपेंस होते हैं, मान लो 15 लाख के होते हैं, तो आप 15 लाख ही डिडक्ट कर सकते हैं अपनी इनकम में से। ऐसा नहीं कि हर बार 20% ही कर दिया। 20% आपको मैक्सिमम लिमिट दी गई है डिडक्ट करने के लिए। तो आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इस केस में आपको इस वाली इनकम पे टैक्स देना है और इस केस में आपको इस वाली इनकम पे टैक्स देना है। तो आशा करता हूँ आपको सारी इनकम पे कैसे कैसे टैक्स आपको देना है, सभी तरीके की जो इनकम आपको स्टॉक मार्केट से होती हैं वो समझ में आई होगी और आप अब शायद टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं।
दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने किसी साल, आपको पता है कि आपको 2.5 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन मिल रही है बेसिक, तो आप 2.5 लाख की एग्जेम्पशन से शायद डबल इनकम पे भी आप जो है अपना टैक्स बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं दोस्तों? ऐसे बचा सकते हैं, अगर आपने किसी साल मान लो आपने 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे और आपको अब उनका रेट हो गया है मान लो 12,50,000, मान लो हो गया है 12,50,000 रुपये, ठीक है, और आप उसको बेचना नहीं चाहते और वो आप चाहते हैं कि ये जब 15 लाख हो जाएंगे तभी मैं इसको बेचूंगा, तो आपको 12,50,000 को जो आपके हो चुके हैं 1 साल बाद उसको वापस से बेच देना है और आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, और फिर वापस से ख़रीद लेना है उसको तुरंत ही। और जब आप उसको तुरंत ख़रीद लेंगे तो अब आप 12,50,000 इन्वेस्ट कर चुके हैं और वो आपके 15 लाख हो जाएंगे। तो आपको ऐसे 2 बार आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है। समझ नहीं आया? आपको एक बार समझा देता हूँ। अगर मान लो आपने 10 लाख रुपए लगाए, इन्वेस्ट किए, ठीक, और आप चाहते हैं मैं इसको 15 लाख पे निकालूंगा, तो आपको मान लो 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर ये हो जाते हैं 12.5 लाख। तो आप इनको सेल करिए और वापस इन्वेस्ट कर दिए इमीडिएटली मतलब 7-8 दिन। तो आप सेम प्राइस पे इसको खरीद लेंगे उसी टाइम, और फिर जब आपको यहाँ पे 2.5 लाख का जो प्रॉफिट हुआ वो तो आपका एग्जेम्प्ट हो गया, और फिर जब ये 12.5 लाख आपके 1 साल बाद 15 लाख बन जाएंगे तो आपको फिर 2.5 लाख रुपए की इनकम होगी, ना कि सीधा 5 लाख रुपए की। तो आप फिर एग्जेम्पशन ले लेंगे और आपने कमा लिए 5 लाख रुपए, लेकिन प्रॉफिट जो टैक्स है आपका वो है 0 का। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी आज की वीडियो कि कैसे कैसे स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट पे टैक्स लगता है और कैसे कैसे टैक्स बचाया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।